इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सब लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन, हर लीडर, वज़ीर आज़म इमरान खान जिस जुल्म, बर्बरियत, जबर उनके ऊपर हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उसके बावजूद आप ये देखते हैं कि हम अदालतों में पेश होते हैं, हम आइन और कानून की पासदारी के लिए खड़े होते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जहाँ लोग ये सोचते थे और शायद हम भी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में ये सोचते थे कि सुबह नाश्ता कहाँ करेंगे, आज हम ये सोचते हैं कि सुबह 8 बजे हम किस अदालत में पेश होंगे, चाहे ATC अदालत हो, चाहे हाई कोर्ट हो, किस शहर की अदालत हो। ये सितम है इस सिस्टम का, उन कठपुतलियों का जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। 8 फरवरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिन नहीं है, पाकिस्तान का दिन है। जब तारीख लिखी जाएगी ना तो कुछ दिनों को उन अल्फाज में याद किया जाएगा जैसे 9 अप्रैल पाकिस्तानी अवाम निकली एक लीडर इमरान खान के लिए। 8 फरवरी वो दिन जिस दिन पाकिस्तानी अवाम निकली अपने मुल्क को बचाने के लिए, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, तहरीक इंसाफ को मुंतखब करने के लिए। उस 8 फरवरी की डकैती के नतीजे में आज ना इस मुल्क में अदलिया बची है, ना सहाफ़ी बचा है, ना अवाम बची है, ना किसान बचा है, ना ताजिर बचा है। कोई तबका इस हुकूमत से, उसके शर से आज भी महफूज नहीं है। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर आज़म इमरान खान, हम सब साथी आपकी जंग, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इस फस्तायत का, इस जबर का हम मुकाबला करते रहेंगे, क्योंकि हमारा मतमय नज़र कोई करप्शन नहीं है। हमने कोई आल बचाओ, माल बचाओ, औलाद बचाओ प्रोग्राम नहीं करना। हमारा लीडर अवाम के मुस्तकबिल के लिए सख्त तरीन जेल काट रहा है। उसकी जो मिसेज हैं उनको सिर्फ इसीलिए आज कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया, उनकी ताकत बनी। उनकी बहनें आज भी कभी ATC, कभी अदालतों, कभी जेल के चक्कर लगा रही हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हम सब लोग, वज़ीर आज़म इमरान खान आपकी आवाज़ है, इस अदलिया की आवाज़ है, सहाफ़ियों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, ताजिरों की आवाज़ है, हर उस पिसे हुए तबके की आवाज़ है जिसके साथ इस कठपुतली हुकूमत ने, इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने जुल्म किया है। हमारा हक है पुरअमन जलसा करना। हम बार बार इजाज़त भी लेंगे, पुरअमन तरीके से एहतजाज भी करेंगे और अवाम को ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिल भी आपके साथ धड़कता है और वो आपके साथ खड़ी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी वकला बरादरी का कि आज ये यहाँ पर एक और पिटिशन भी लेकर जाएंगे। वो पिटिशन ये होगी कि आला अदलिया से ये कहा जाएगा कि जब हम जलसे की दरख्वास्त देते हैं तो हमारे कारकुनों के घरों पर रेड नहीं होना चाहिए। जब हम जलसे की दरख्वास्त देते हैं तो हमारे कारकुनों के भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिए जाने चाहिए कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हम अपने कारकुनों के लिए अदालत के आगे भी जाएंगे, अवाम के आगे भी जाएंगे और इस हुकूमत को भी ये बताएंगे कि अगर हमारे किसी कारकुन पर जुल्म होगा तो पूरी तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहती हूँ ज़ईम को जिस तरह 2 रात पहले उनके घर से अगवा किया गया और आज तक उनका नहीं पता चल रहा, अभी भी हम उनकी हेबियस फाइल करने लगे हैं। तो मैं आपको बताऊं उनका कसूर क्या था। उनका कसूर ये था कि कठपुतली वजीर आला की करप्शन को एक्सपोज करने की उन्होंने कोशिश की थी। उनकी भी आज हमसे बेजा में अगवा की हम यहाँ पर इस अदालत में एप्लीकेशन पेश करने लगे हैं। मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ, जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि पीका कानून, काले कानून के लिए जो भी FIRs होंगी, जो भी मुकदमे होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर पूरी कानूनी मुआवनत करेगी। हम आपके लिए खड़े हैं, हम 6 को दोबारा आएंगे, लेकिन अगेन
میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے پلان ABC موجود ہیں اور وہ آلریڈی کنوے کر دیے گئے ہیں۔ اور ایک اور چیز، گرفتاری کی صورت میں ہمارے کسی بھی بندے کی، ہمارے پلان آج سے کارکنوں کو، ٹکٹ ہولڈرز کو، عوام کو بتا دیے گئے ہیں۔ اس لیے آپ کچھ بھی کر لیں، آپ 8 فروری کے احتجاج کو نہیں روک پائیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اور ہم آپ کے ہر جبر کا مقابلہ ڈٹ کر کریں گے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔